हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फॉर लूप्स। कल मैंने वीडियो डाली थी इंटेलिजेंट आइडिया पे फॉर लूप समझाने वाला। आज मैं आपको बताऊंगा ड्यू रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा ब्लू जे पे सिखाना, ठीक है। तो ब्लू जे में मैं आपको बता रहा फॉर लूप्स कैसे होता है। सो सब कुछ सेम ही है, सिंटेक्स सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को ब्लू जे में ज़्यादा समझ आता है, कुछ लोगों को इंटेलिजेंट आइडिया में ज़्यादा समझ आता है। तो दोनों ऐसा ठीक है, ठीक है। सो इंटेलिजेंट आइडिया एक प्लेटफॉर्म है, मतलब वो थोड़ा वाइटल है, और मतलब बाकी सारे मतलब अलग ब्लू जे को छोड़ दो तो बाकी सारे में ऐसे ही होता है। जैसे इंटेलिजेंट आईडी में फोल्डर होते हैं, लेकिन ब्लू जे में थोड़ा आसान हो जाता है। जो मतलब बच्चे लेवल के होते हैं, जो मतलब अभी बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा तो अगर ब्लू जे में होगा। सो समझते हैं कि फॉर लूप्स कैसे होगा। ओके, सो अभी देखिए फॉर लूप्स में क्या होता है। फॉर लूप्स अब मैंने जैसे बताया है आपको, फॉर लूप्स क्या करता है, मतलब लूप्स क्या होते हैं मेनली। लूप, व्हाट इज लूप? लूप क्या होता है? उसी चीज़ जो एक सेंटेक्स होता है या एक सेंटेंस होता है, आप जिसको चाहते हो कि वो सेंटेंस बार बार रिपीट हो विद डिफरेंट कंडीशंस और विद डिफरेंट थिंग्स टू प्रिंट। ओके, सो ये लूप होता है और तब तक होता रहता है जब तक वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाता है। तो लूप्स तीन तरीके के होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अभी क्या है, लूप्स अगर मान लीजिए अगर मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, तो अगर नॉर्मली करना होता है तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले हम एक पब्लिक क्लास लिखते हैं, उसके बाद ये तो नॉर्मल है तो सब में लिखना ही पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिख रहा हूँ मैं सही में, मतलब हद है। फॉर लूप्स, ओके, ये लिखा है। उसके बाद फिर मैं ऐसे करूँ, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं पब्लिक, जो मेन हमारा सिंटेक्स रहता है। यहाँ पे हम मेन कर देते हैं चीज़ को, ठीक है। स्ट्रिंग आर्क्स, ओके ओके। अभी ये हो गया। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर 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 नॉर्मली इसको लूप्स नहीं आता है, वो कैसे प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ लिखेगा, सबसे पहले यहाँ 1 लिखेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। और इसके बाद इसको फिर कॉपी करेगा, ऐसे करेगा, वी करेगा, इसके अंदर 2 लिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट करेगा, उसके अंदर 3 लिखेगा, फिर ऐसे करेगा, इसके अंदर 4 लिखेगा, फिर इसके अंदर ऐसे करेगा, फिर इसके अंदर 5 लिखेगा, ठीक है। और ये है हमारा विदाउट लूप्स। यहाँ लिख देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ क्या लिखना है, विदाउट लूप्स, विदाउट लूप्स, ठीक है। इसके बाद अगर अगर मैं विद लूप्स देखता हूँ, अगर मैं यही चीज़ को जो लिखी हुई है इसको मैं क्या करता हूँ, विद लूप्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन विद लूप्स, तो कैसे होगा। तो आप देखेंगे तो हम कैसे करेंगे। आज हम खाली फॉर लूप समझेंगे। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप्स दोनों तीन तरीके के लगभग सेम होते हैं। इनका सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा अलग बदल जाता है, लेकिन लगभग तीनों का काम सेम ही होता है। तीनों सेम तरीके से काम करते हैं, और टोटली ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा लूप जो आपको सही से समझ आ रहा है और जो सिचुएशन में आपको फिट बैठ रहा है, आप वो लूप इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज हम फॉर लूप सीखते हैं, अगली वीडियो में वाइल और डू वाइल भी सीखेंगे। ओके, सो वाइल विद लूप्स। अब विद लूप्स में क्या करेंगे, सब आप फॉर लूप सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले, लेकिन हम लोग को पहले इंट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। जो बुक्स में लूप सिखाते हैं वो आई वेरिएबल लेते हैं, पता नहीं क्यों। मैं आई ए बी सी ए बी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, लूप्स लिखना शुरू करते हैं। फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स ये होता है, सबसे पहले आप ऑब्वियसली फॉर ही लिखोगे, उसके बाद फिर हम एक ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलने के बाद हम इस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल से हमको काम है सारा, उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू लिखते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, तो मेरी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इस सीरीज की क्या है, 1 है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ओके। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसकी लिमिट सेट कर दी कि ये जो लूप के अंदर जो भी सिंटेक्स आएगा, ये लूप कितनी बार रन करेगा अपने अंदर, वो तब तक रन करेगा जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू 5 वाला स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाएगा।
ओके। उसके बाद फिर आई इज इक्वल आई प्लस प्लस, ये हो गया जिस रेट से आई इंक्रीमेंट करेगा। ये यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं पता होंगे तो मैं सिर्फ एक और एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको अगर पता हो तो। नहीं पता, अगर एक भी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता दूंगा फिर से यूनिरी ऑपरेटर्स और वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात है भी नहीं। ओके, अभी देखिए ये हो गया। अभी हम क्या करना करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हमको प्रिंट किसको करना है, बार बार हमको प्रिंट करना है आई को। ये हो गया। सो ये हमारा पूरा सिंटेक्स हो गया। अभी होगा क्या, मैं एक बार बता देता हूँ। अब देखिए, हमने सबसे पहले एक आई एक वेरिएबल लिया, ए भी हटाओ, कंफ्यूजन, ठीक है, नो कंफ्यूजन, क्लियर रखनी चीज़। आई है, आई में सबसे पहले हमने इस आई की इनिशियल वैल्यू सेट की। उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू फॉल्स बूलियन स्टेटमेंट सेट कर दिया। आई का इंक्रीमेंट रेट सेट कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले जीरो आएगा। जीरो में प्लस प्लस वन होगा, प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट होगा मतलब। और उसके बाद इस आई की वैल्यू वन हो जाएगी, और इसलिए आई सबसे पहले आई में वन प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से एक ब्लॉक रन करेगा, और फिर अब वन के साथ रन, आई की वैल्यू अभी दूसरी बार में वन होगी। उसके बाद फिर चेक करेगा कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, राइट, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। और उसके बाद ये जब ये आई इज लेस देन इक्वल टू 5 वाली स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए वो अगले स्टेटमेंट पे आएगा और इसको फिर प्रिंट कर देगा 2 को। फिर 2 वापस आई की वैल्यू में रखा जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि इज आई 2 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। देन उसको इंक्रीमेंट कर देगा 2 प्लस प्लस करके 3, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। फिर आई की जगह 3 आ जाएगा, 3 प्रिंट होगा। ऐसे करके 5 तक प्रिंट होगा, और 5 पे आते ही जैसे ही एक इंक्रीमेंट होगा तो 6 हो जाएगा, और 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, देयरफॉर प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ लिख भी देते हैं हम यहाँ, ताकि पता चल जाए कि प्रोग्राम कहाँ टर्मिनेट हुआ। प्रोग्राम टर्मिनेट होने का मतलब है कि फॉर ब्लॉक, ये जो फॉर ब्लॉक है, ये जो पिंक कलर का ब्लॉक बना है, इस ब्लॉक से प्रोग्राम बाहर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हमने कोई और भी चीज़ लिखी है नहीं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं क्या चल रहा है इसका केस। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, विदाउट लूप्स अगर देखा जाए तब भी वही चीज़ प्रिंट हुई है 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ पे देखा जाए विद लूप्स तब भी 1 2 3 4 5 ऐसी चीज़ प्रिंट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये चीज़ मुझे समझ आ गया, प्रोग्राम टर्मिनेट्स यहाँ क्यों आया है वो भी आपको समझ आ गया होगा। सो ये था हमारा फॉर लूप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।